गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो सभी दूर कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। और सर्दी हो या कितने ही कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी हो या कोई सा भी मौसम हो, लेकिन हमारे जो काम हैं डेली के वो तो रुकते नहीं है। तो इसलिए अभी सर्दी तो बहुत पड़ रही है कड़ाके की, लेकिन ये सुबह सुबह के जो मॉर्निंग के काम हैं ये तो हमें करने ही है डेली। तो अब मैं सारे ये रजाई और ये चादरें तो फिर घड़ी करनी रहती हैं सुबह सुबह। तो फिर बेड पे ये सब फैला पड़ा रहता है, तो पहला काम यही होता है कि इनको सब व्यवस्थित करके जगह पे रख दिया जाए। और फिर उसके बाद सारा बेड साफ़ करके बस यही रहता है कि सुबह से उठ के हमें बेड ठीक करना है, झाड़ू लगाना है, सारे दूर की डस्टिंग करनी है। यही सुबह से मेरे शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर तो निशी का पूरा राज रहता है अब सोफ़े पे, तो फिर वही सोती है। अब उसे भी ठंड लगती है तो ज़रूरी है उसे भी जैसा बेड चाहिए, तो फिर वो यहीं पर सोती है। तो अब मैं झटक करके और फिर ये कुशन को ऐसे ना दोनों साइड से ऐसे मुक्के मार के और फिर इसे ऐसे जमाओ ना, तो ये अच्छे फूले फूले से हो जाते हैं। तो इन्हें दोनों साइड से ऐसे मुक्के मारना चाहिए, तो फिर ये फूल जाते हैं अच्छे कुशन। ये देखो सुबह से एक्वागार्ड सुधारने का काम शुरू हो गया। पानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुधरेगी जब तक। कल रात से चला रहे, रात में ना चली नहीं है और इसके बटन में कुछ खराबी है। अब देखते हैं। और पानी बिल्कुल नहीं है, हंडा पूरा खाली पड़ा है, मटके में है बस थोड़ा सा पानी, तो पानी भरना ज़रूरी है। अब देखो ये सुधार देते हैं क्या? सुधर जाएगी क्या जी? मुश्किल लग रहा है सुधरना। घर पे नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है पानी की बोतल मंगवानी पड़ेगी अब, पीने के पानी की। पानी भी पूरा खाली पड़ा हुआ है पीने का, तो अब वो भी भरना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं ये सुधर जाएगी तो ठीक है, ना तो फिर सुधारना पड़ेगा इसे एक्वागार्ड को। और फिर रात में तो सारे बर्तन बन चुके होते हैं, सारा किचन साफ़ रहता है, बस सुबह बर्तन जमाने रहते हैं मुझे। और फिर उसके बाद ये झाड़ू लगाना, बर्तन जमाना, चाय बनाना। चाय तो खैर यही बनाते हैं मॉर्निंग वाली सुबह की चाय, क्योंकि बहुत अच्छी बनाते हैं। सारा तुलसी पत्ती और सारे अदरक और सारी मसाले उसमें जो डलते हैं ना वो सब डाल के, तो बहुत इनका रेशो बहुत अच्छा रहता है चाय बनाने का। तो सुबह की चाय यही बनाते हैं, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अब ये ब्रश करके पहले और चाय बना देते हैं, और फिर मैं ये झाड़ू लगा के फ्री होती हूँ तो फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ। अभी तो ठंड इतनी कड़ाके की है कि ऐसा लगता है कि सुबह सुबह चाय मिल जाए गर्मा गर्म। और अभी धूप तो निकल ही नहीं रही है बिल्कुल, आज तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकली है, बादल से छाए हुए हैं। और हाथ पैर तो ऐसे ठंडे हो रहे हैं जैसे बर्फ़ के जैसे जम गए हों। लेकिन अब ठंड में काम करते रहो तो फिर गर्मी भी आ जाती है, और जब हम काम करने लग जाते हैं ना तो ठंड फिर भाग जाती है। तो इतने पूरे घर की झाड़ू लगाते लगाते तो ऐसे लगता ही नहीं है कि इतनी ठंड पड़ रही है। वही है, काम करते रहो तो फिर पता नहीं चलता है, और एक जगह बैठ जाओ ना रज़ाई में तो फिर बहुत सर्दी लगती है, ऐसा लगता है बहुत ठंड है कड़ाके की। आपके हाथ की सुबह की चाय। अब बस चाय, और सुबह से तो गर्म पानी पीती हूँ मैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके, और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही चाय पीती हूँ। और फिर उसके बाद लग जाती हूँ मैं ये काम में, क्योंकि इनके ऑफिस की जल्दी रहती है तो पहले खाना बना लेती हूँ। तो आज मैंने मेथी साफ़ की और मेथी की भाजी और मेथी के ही पराठे बनाऊँगी। मेथी की भाजी के लिए मैं बस हरी मिर्ची और प्याज को ऐसे भून लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बनाऊँगी मैं, हरी मिर्ची और प्याज से ही मेथी की भाजी को बघार दूँगी। और इसमें इसी टाइम हल्दी डाल दी हूँ मैंने। मिर्ची और प्याज अच्छे भून गए हैं, उसमें हल्दी डाल दूँगी। और फिर ये आलू पतले से काट के रखे हैं, क्योंकि मेथी में आलू अच्छे लगते हैं, मेथी की भाजी में आलू और मटर। अभी तो मटर भी आ रही है तो मटर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मटर बहुत मीठी है तो इसलिए सब्ज़ी को भी मीठी कर देती है, इसलिए मैंने डाला नहीं मटर। और ये मेथी की भाजी तोड़ के और साफ़ करके और फिर काट भी ली हूँ मैंने थोड़ी थोड़ी से,
तो बस ऐसे ही ये सूखी सी भाजी बन जाएगी आलू और मेथी की। और इसी के भी पराठे भी बना लूँगी मैं, क्योंकि मेथी अभी बहुत आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि पराठे भी बना लो। तो अब मेथी टूटी हुई रखी हुई है और काट भी ली हूँ मैंने इसे बारीक सी। तो अब मैं इसे आटे में भी गूँथ लूँगी। अभी नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और अजवाइन डाल दिया है मैंने, और ये मेथी कटी हुई डाल के और फिर इसको गूँथ लूँगी। तो इसके पराठे भी बन जाएंगे। आटा तो गूँथना ही है मुझे और मेथी भी रेडी थी, मतलब तैयारी है। तो फिर मैंने सोचा कि मेथी के आटे में गूँथ के पराठे बना दूँगी, तो वो भी एक टेस्ट बढ़ जाता है फिर मेथी के पराठे। तो अभी तो सर्दियों में तो जिस चीज़ के भी पराठे बना लो, सारे खाने का सब्जियां भी बहुत अच्छी हरी हरी मिल रही हैं। तो बस ये गर्मा गर्म मेथी की भाजी तैयार है, पराठे अब ये खाएंगे। और गर्मा गर्म मैं इन्हें किचन में ही देते जाती हूँ, गर्मा गर्म बनते जाता है और किचन में ही बैठ के खा लेते हैं, तो यहीं पर हो जाता है। तो पराठे तो गर्मा गर्म मिलते जाए ना तभी अच्छे लगते हैं। और बस इनके जाने के बाद अब मैं शुरू हो गई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं और ये स्वेटरें भी निकल आई हैं धोने की। तो मैं इन्हें सबसे पहले तो इन्हें स्वेटर डाल दूँगी ईजी में, क्योंकि सारे कपड़े धुलने हैं तो पहले स्वेटर धो लूँगी। ये ईजी वाला लिक्विड डाल दिया है मैंने। और बहुत सारे कपड़े धुले आज, कपड़े धोते धोते इतना समय हो गया और धूप भी नहीं निकल रही है, लेकिन कपड़े धोना भी ज़रूरी रहता है, फिर बहुत सारे हो जाते हैं। तो और स्वेटर तो रोज़ पहनते हैं ना, तो फिर 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि धो लो उनको। तो फिर वो भी स्वेटर हैं, ऑफिस के कपड़े ऐसे बहुत सारे निकल आते हैं, तो फिर वही धोने में बहुत टाइम हो गया आज मुझे। और नहाने के बाद अब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ लगा लेती हूँ हाथ में, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धुले ना, तो हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं बिल्कुल सुन्नत से। तो मॉइस्चराइज़ लगा दिया है मैंने हाथ में। और अभी मेरे भी कपड़े मैंने ड्रायर में डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े तो धुल ही रहे हैं, यहाँ पर नहाना हो गया मेरा। और अभी भी उसमें कपड़े डले हुए हैं, मशीन चल रही है। और ये कपड़े, बादल इतने छाए हुए हैं कि बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही है, लेकिन कपड़े धुल गए बस। और ये दूसरे दिन भी अब सूखते रहेंगे, दूसरे दिन तो धूप निकलेगी तो फिर ये सूखते रहेंगे। और कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, तो इनको जगह बना बना के फिर सारे डालने पड़ते हैं। और फिर नहाने के बाद तो सबसे पहला ऐसा लगता है कि पूजा करें, तो फिर मैं अब गुरुजी का जाप भी करना रहता है, तो मैं तो जिस टाइम भी नहाऊँ मैं तो फिर पूजा तो कर ही लेती हूँ। और ये अगरबत्ती को थोड़ा दूर ही लगाते हैं, क्योंकि वहीं पर फिर पूजा करने बैठो ना, तो फिर वो धुआं पूरा नाक में जाता है ना, तो फिर मैं इस कारण धूप बत्ती को थोड़ी दूर ही रखती हूँ। और अब नहाने के बाद और पूजा हो गई, तो अब लग रहा है कि गर्मा गर्म चाय बनाई जाए, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले चाय की याद आती है कि अब सर्दियाँ का मौसम भी है ना, तो चाय तो जितनी भी हो जाए। अब मैंने सोचा कि अब सबसे पहले चाय बना के पीती हूँ। अच्छी अदरक और गुड़ और ये सब डाल के, काली मिर्च सब, और गुड़ भी डालती हूँ मैं, क्योंकि ये शक्कर तो डालती हूँ 1-2 चम्मच, लेकिन इसके अलावा गुड़ भी डालती हूँ, ताकि ना चाय का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है गुड़ डालने से। और ये सारे मसाले डाल के गर्मा गर्म अब मैं चाय पीऊँगी। और कभी कभी तो गुड़ डालने से चाय फट भी जाती है, लेकिन कभी अच्छी बन जाती है और कभी फट भी जाती है। वही डर लगता है कि फट ना जाए, लेकिन बगैर गुड़ की तो फिर मैं चाय बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसी से बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है चाय का। और हाथ तो इतने ठंडे हो गए हैं, अब दिन भर से मैं कपड़े धो रही हूँ और पानी में काम किया ना, तो पूरा फिर गैस में ही मैंने थोड़े से सेक लिए, तो उतना ही राहत हो जाती है। और ये जय घुसा हुआ है अभी रज़ाई में, तो मैं उससे कह रही थी कि तू तो लेटे रहे, मैं तो यहाँ पे घुस के चाय पीऊँगी। फिर अब हो गया है शाम का टाइम, तो शाम की भी पूजा और आरती, पूजा, दिया बत्ती ये सब लगाना रोज़ का ही काम है। तो अब मेरी शाम की भी पूजा हो गई है। ये भी आ गए हैं ऑफिस से, और ऑफिस से आते समय ये रोज़ ही कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या लाना है।
तो अपन ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो मंगवा लो। तो तेल ख़त्म हो गया था तो मैंने तेल मंगवाया इनसे, और ये कैन में भर के लाए हैं तेल। सरसों का तेल है, क्योंकि अब तो सरसों का तेल ही अच्छा लगता है सब्जियों में, अब तो आदत सी पड़ गई है। तो सरसों का तेल मंगाया मैंने, और मक्के का आटा। मैंने इनसे कहा था कि मक्के का आटा भी ले आना, तो ये पॉलीथीन में मक्के का आटा ले आए हैं, तेल। और फिर दूध तो रोज़ लाना ही पड़ता है, तो फिर दूध और ये सभी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो मंगवा लेती हूँ, ये कॉल कर देते हैं तो। और फिर डबल से जाना नहीं पड़ता है, वहीं से मार्केट से होते हुए आते हैं, आसपास जो मार्केट लगता है तो वहीं से होते हुए आते हैं, तो फिर वो ज़रूरत की चीज़ें भी सारी ले आते हैं। तो फिर ये सब मंगवा लो। और मैंने अब ये वाले कैन में भर ली हूँ, क्योंकि तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अब ये चालू वाली कैन में इसमें डाल लो, और कैन को मैं अच्छे से पोंछ के और इसमें पन्नी चढ़ा के रख देती हूँ फिर, क्योंकि नीचे रखना पड़ता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म के नीचे। तो इसमें पॉलीथीन, ऐसे कोई सी भी पॉलीथीन चढ़ा दो ना तो वो साफ़ सुथरी रहती हैं, फिर जब भी तेल निकालना है तो वो साफ़ सुथरी फिर कैन मिल जाती है। तो अब मैं ना कोई सी भी पॉलीथीन हो जो कि इस पर चढ़ जाए अच्छी सी, तो फिर वो मैं ऐसे लगा के इसमें रख देती हूँ नीचे। मक्के का आटा कैन में भरेंगे, हल्दी वाला गर्मा गर्म उबाल उबाल के दूध पी। हल्दी वाला? वाह यार, चाय की बजाय तो अच्छा उबला हुआ दूध पियो, प्रेशर। मजा आ गया दूध में तो। ये बनेंगे गोभी के भजिए, गोभी की भाजी और गोभी के भजिए। बंद कर। अभी मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने सोचा कि थोड़े से इसके भज्जे भी बना लेती हूँ, क्योंकि गोभी के भज्जे भी बहुत अच्छे लगते हैं। गोभी को थोड़ा सा मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा काट के उसे उबाल लो थोड़ा सा, और हल्का सा, और फिर उसे बेसन में बना लो भजिए उसके। और यहाँ पर आलू की भाजी के लिए मैं ये टमाटर और प्याज को अच्छे से गला लिए हैं। टमाटर को इसमें तेल में अच्छे गल जाएंगे, फिर उसके बाद सारे मसाले डाल लूँगी। और ये ना अभी हलवा रख रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो इसे गर्म कर लेंगे। और टमाटर को यदि पीसती नहीं हो ना, तो फिर इसे अच्छे से पहले तेल में अच्छे गला लो ना, तो फिर ये अलग से ऐसे दिखते नहीं सब्ज़ी में, फिर अलग से दिखते हैं ना तो फिर वो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए पहले टमाटर अच्छे गला लिए हैं मैंने, पक गए हैं। और इसमें सारे जो डेली के मसाले हैं वो सारे डाल दी हूँ मैंने, और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा भूने जाएगा ना उतनी अच्छी, फिर कोई सी भी सब्ज़ी हो मसाला तो फिर इसमें भूनना ही पड़ता है। तो आज तो बस ऐसे ही मैंने रेगुलर जो मसाले हैं वो डाल के और टमाटर काट के, और ऐसे ये आलू मटर और गोभी, आलू नहीं डाले हैं मैंने इसमें, गोभी को भी मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए भी मैंने जब गोभी को इसमें काटा था बाउल में, तो इसे थोड़ा सा उबाल लिया, ताकि एक दो पानी से धोने के बाद फिर इसे उबाल भी लेती हूँ थोड़ा समय, तो इसमें जो भी कीड़े वीड़े जो भी हैं वो मर जाते हैं, और अच्छी सी बॉईल हो जाती है ना तो पक भी जाती है अच्छी है। फिर इसे फिर ऐसे सूखी भी बना लो या पानी वाली, जैसे हलवा गरम। हाँ 2 मिनट में ऐसा लग रहा है अब भी बना हुआ है। ये चम्मच रखा ये फ्रिज में रखा हुआ था, बच गया था ना हलवा, तो रखा हुआ था। गरम कर लो ना तो एकदम ताज़ा हो जाता है, ऐसा लगता है अभी बना हुआ है, इतना भाप निकल रहा है। और अभी मैं ना इसमें ये सूखी भी ऐसी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें पानी डाल के बनाऊंगी, क्योंकि चावल भी बनाने हैं मुझे। चावल और रोटी के साथ खाएंगे ना, तो फिर इसमें पानी डाल के मैं बेसन को जितना अच्छा फेंटेंगे ना, उतना फ्लफी जितना होगा ना, उतना अच्छे पकौड़े अच्छे बनते हैं। आ गया ऊपर, इतना फ्लफी हो जाना चाहिए कि ये पानी में ऊपर आ जाए। अच्छा फैट गया ये। गोभी, इसके बनेंगे पकौड़े। गोभी को इतना बड़ा बड़ा पीस कर लिया है यहाँ पे।
इसमें मैंने लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन ये सब डाल दिया है। और इसमें मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐसे कुछ भी नहीं डाला है। और इतने फूलेंगे ये, क्योंकि बेसन को इतना फेंटा है ना, तो फिर वो सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। और इसमें मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी हूँ, क्योंकि इस टाइम अभी अच्छी हरी हरी धनिया पत्ती भी मिल रही हैं, हरी सब्जियाँ बहुत मिल रही हैं, तो धनिया पत्ती भी डाल दो तो और टेस्ट बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का। तो अब ये पकौड़े बन जाएंगे गोभी के। ये इतने फूल रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े से बन रहे हैं, ये फूल के इतने बड़े बड़े से हो गए। सर्दियों में तो अच्छे लगते हैं पकोड़े बनाओ, तो मैंने सोचा कि थोड़े से पकोड़े भी बना लेती हूँ। कितने बड़े बड़े बने हैं ना, आलू बड़े जैसे एकदम, बगैर सोडे के कितने। और बस खाना बन गया है, अब गर्मा गर्म भाप निकल रही है इसमें से। और जैसे ही खाना गर्मा गर्म बने ना, वैसे ही खाने फिर बैठ जाओ, क्योंकि रात का खाना तो सब साथ में ही खाते हैं ना, तो रात के खाने में तो फिर अच्छा लगता है सबके साथ खाने में, सब मिल के खाते हैं। और दोपहर में तो सब अपने अपने जब भी जिसको जैसा समय रहता है वैसे खा लेते हैं, लेकिन रात का खाना जब मिल बैठ के खाते हैं ना सभी गर्मा गर्म, तो अच्छा लगता है। और जैसे ही बने और वैसे ही खाने लगो, क्योंकि अब तो सर्दियों में गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है खाना। और ये पकोड़े आ जाइए आप सभी भी, इतने अच्छे बने थे ये, ऐसे टूट रहे थे ऐसे एकदम। इसमें उबली हुई गोभी है ना, तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है फिर बड़े बनाने में। तो कभी कभी ऐसे भी बना लो, अच्छे लगते हैं, किसी भी तरह से बड़े बनाओ तो अच्छे लगते हैं। यहीं पे है निशु, मिल गया तो सही है, उसको लग रही भूख कुछ ना कुछ। नल में से तो पानी नहीं आ रहा, बर्फ घुल के आ रहा, बर्फ पिघल के आ रहा है। शिमला से सप्लाई है। पर क्या है कि काम करते रहो ना तो नहीं लगता है, ऐसे बैठ जाएंगे ना बहुत आलस आएगा, फिर हिम्मत नहीं होगी करने की। लगातार कर लो तो काम हो जाते, फिर ठंडा लगना ही है। वो तो नल का पानी में धोना है तो ठंडा ही रहेगा, तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ पिघल पिघल के आ रहा है नल में। तो अभी कर लो ना तो सुबह के काम बहुत आसान हो जाते हैं, और सुबह साफ सुथरा किचन मिलता है। अब बस लास्ट काम यही रहता है, निशी को खाना देना। ये था मेरा सुबह से लेकर रात तक के मेरे काम, जो कि ये रोज़ के ही रहते हैं, डेली के ही काम रहते हैं। चलो खावा खा लो तुम्हारा, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ बच्चों, खाने के लिए तो नीचे आना पड़ेगा। आओ आ गया, लो खा लो, खा लो, खा लो। अभी मेरे को देखेगी, नखरे तो बहुत है तुम्हारे निशु। हाँ खा लो, खा लो। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूँगी। यह थी मेरी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।